दुबई आने का फ़ैसला तो अचानक हुआ था, लेकिन ये इतना आसान फ़ैसला नहीं था, बल्कि हमारी ज़िंदगी का ये सबसे बड़ा फ़ैसला था। हम दोनों ने इस्तिखारा किया और उसके बाद हम इसी नतीजे पे पहुँचे कि हम ये अपना सारा जो सेटअप हमने लगाया उसको सेल कर देंगे और बाकी जो हमारे पास पैसे बच जाएँगे वो हम लेके तो बाहर चले जाएँगे। उन दिनों मैंने घर में अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया था, उसमें भी ज़ाहिर है मेरे हस्बैंड मेरी वीडियोज़ वगैरह बनाते थे और मैं यूट्यूब पे कुकिंग करती थी, उसका लिंक भी मैं दूँगी, प्लीज़ आप फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे मुझे इतना अच्छा फीडबैक नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी यही कोशिश थी कि मैं इसको लेके चलूँगी कि आप बिज़नेस देखें और मैं यूट्यूब चैनल घर बैठ के अपना ना चला लूँगी। लेकिन बस जब दुबई आने का फ़ैसला हुआ तो वो भी बीच में ही रह गया और मेरे हस्बैंड ने शुरू से सोच लिया था कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ के जाऊँगा, बल्कि साथ ही लेके जाऊँगा। सबने उनको बहुत कहा कि तुम अपनी वाइफ़ को साथ ना लेके जाओ, जब सेट हो जाओगे तो उसको बुला लेना, अभी तुम अकेले जाओ। उनका ये माइंडसेट था, क्योंकि हम लोगों ने विज़िट वीज़े पे जाना था, तो उन्होंने कहा चलो जॉब नहीं मिलेगी तो वापस आ जाएगी, लेकिन अभी मेरे साथ जाएगी। तब मैं सोच रही थी कि अगर मेरी कोई औलाद होती तो मैं मतलब यहाँ पे रह लेती ना और आप अकेले चले जाते। और दिल में एक अजीब-सा वसवसे आते थे कि अगर जॉब ना मिली तो क्या होगा? लेकिन अल्लाह ताला पे हमें पूरा यकीन था। अल्लाह पे तो हमें शुरू से बहुत ही पुख्ता यकीन था और अल्लाह ताला ने हर मामले में हमारा बहुत साथ दिया। उनके कुछ दोस्त दुबई रहते थे, फिर उन्होंने उनसे इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दी कि मतलब क्या प्रोसेस होता है, तो सबने ये कहा कि पहले विज़िट वीज़ा लगवाओ और सबको एतराज़ था कि यार बीवी को ना लेके आओ अकेले और हमारे पास आके रहो। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी वाइफ़ को साथ ही लेके आऊँगा, मतलब वो भी जॉब कर सकती है, अगर उसको मिल जाएगी तो वो भी कर लेगी, अगर मुझे मिली तो मैं उसको साथ ही रखूँगा अपने। नीयत से मुराद होती है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूर सुनता है। कि एक बंदा भी मेरे आने पे राज़ी नहीं था, इवन कि मेरे घर वाले भी, मैं सिर्फ़ अपने ससुराल वालों की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मेरे घर वाले भी मुझे कहते थे कि तुम ना जाओ, अपने हस्बैंड को अकेले जाने दो। लेकिन हमने एक फ़ैसला कर लिया था तो उन्होंने मुझे साथ ही वो लेके आए। फिर डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस शुरू हो गया, हमने अपनी डिग्रीज़ वगैरह टेस्ट करवानी थी, वो टेस्ट करवाना शुरू कर दी, सारा दिन हमारा वहीं पे गुज़र जाता था। मेरे हस्बैंड के कोई जानने वाले थे, उन्होंने हमारा सारा सेटअप खरीद लिया और अल्हम्दुलिल्लाह उनका काम बहुत अच्छा चल रहा है, बस वो काम उनकी किस्मत में था और हमारी किस्मत में परदेस था कि हमने बाहर आना है। और उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड के दोस्त ने कहा कि आप ना, मैं आपको जनवरी के स्टार्ट में वीज़ा लगवा दूँगा, तो आप लोग अपनी तैयारी वगैरह करो। हमने हर छोटी-छोटी चीज़ की तैयारी करना शुरू कर दी, मतलब ज़िंदगी हमारी फिर से बदलने वाली थी। लेकिन इस दफ़ा ना मुझे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती थी, मुझे लगता था कि हम वहाँ जाएँगे तो मतलब अल्लाह ताला हमारी सुन लेगा ज़रूर, हमें कोई मतलब एक अच्छा रोज़गार भी मिल जाएगा। और मैं अपने लिए स्पेशली दुआएँ करती थी कि मुझे पहले जॉब मिल जाए, एटलीस्ट मुझे ना वापस आना पड़े और कोई मेरे हस्बैंड को ताना भी ना दे के उसको लेके गया था, देखा वो वापस आ गई है। जब सारा पेपर वर्क कंप्लीट हो गया तो इन्होंने अपने फ्रेंड को भेजा है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए, तो उसने वीज़े लगवा के भेजने थे। सारा दिन मैं इंतज़ार करती रहती थी कब वीज़ा लगेगा, कब वीज़ा आएगा और सबकी नज़रों का इंतज़ार करती थी। सब यही दुआ करते थे कि ना इसका वीज़ा ना लगे, बस मतलब मेरे शौहर का लग जाए, इसका वीज़ा ना लगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम दोनों का वीज़ा लग गया था और उस दिन मैं इमोशनल भी थी और खुश भी बहुत थी। अपनी नई ज़िंदगी के लिए मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग की और मुझे लग रहा था कि जो खुशियाँ मैं शादी के शुरू में नहीं देख सकी या फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ प्रॉपर टाइम नहीं स्पेंड कर सकती, जाते-साथ ही मैंने जॉब करना शुरू कर दी और जो भी मसले थे ससुराल, तो मुझे लगा था मेरी तहज्जुद में की गई दुआएँ कबूल हो गई हैं और अब मेरी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून होगा। नेक्स्ट पार्ट के लिए फॉलो